Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed fourth case of construction of quadrilateral, that is when three sides and two included angles are given. Now today we will start our next topic, that is some special cases of construction of quadrilateral. अभी तक हमने मेन 4 केसेस देखा है। आज हमें कुछ स्पेशल केसेस देखने हैं, लाइक हमें रोम्बस का केस देखना है, रेक्टेंगल का, जिसमें हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़े। ठीक है, उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़े। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चंस। सो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, जो मैंने वहां पे छोड़ दिया था, आपको होमवर्क में नहीं दिया था। वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस बेंड इन विच Bn इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड D इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। चलिए हम बताते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो रफ स्केच में रोम्बस ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, मान लीजिए ये बेंड है, यहां से लिखना शुरू करेंगे BEND। ठीक है, अब हम गिवन है Bn इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो Bn कितना है, ये 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद DE दिया है कितना, 6.5 सेंटीमीटर। DE कितना है, ये 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन से कंस्ट्रक्शन करना है। तो आप तो कोई ऐसा केस पढ़े ही नहीं है जिसमें सिर्फ दो डायगोनल से कंस्ट्रक्शन हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे रोम्बस की। रोम्बस की प्रॉपर्टी डायगोनल से रिलेटेड क्या होती है, दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे डायगोनल बाइसेक्ट करता है। मान लीजिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट को हम O ले लेते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे या तो आप इस वाली लाइन को डिवाइड करिए या तो इस वाली लाइन को। अब इधर से ये बना हॉरिजॉन्टल, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपको पता है डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मीन्स 6.5 का हाफ ये होगा, हाफ ये होगा, क्योंकि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, हमें सिर्फ एक पार्ट को डिवाइड करना है, क्योंकि एक तो हम कंप्लीट ड्रॉ करेंगे। देखिए कंप्लीट ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे 90 डिग्री पे। उसके बाद 6.5 का हाफ, 6.5 का हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज 3.2, 2 जा 4 बचा 1, डेसिमल लगा हुआ है 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, 3.25 मीन्स ये 3.25 हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे we know that diagonals of rhombus bisect each other at 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है रोम्बस का 90 डिग्री पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट EO इक्वल टू OD इक्वल टू, हमको सिर्फ इसका हाफ करना है। EO और OD किसके बराबर होगा, 6.5 के हाफ की। तो 6.5 सेंटीमीटर अपॉन 2, दैट इज 3.25 सेंटीमीटर। आप चाहते तो अगर B यहाँ से शुरू करते तो 6.5 इधर आता, तो आप 5.6 को डिवाइड कर लेते, उससे फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा बस वो रोटेट हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि हमने 5.6 को ऐसे लिया तो हम सिर्फ 5.6 को ऐसे कर सकते हैं, आप 6.5 को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसका। सो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हम 5.6 एक लाइन सेगमेंट BN ड्रॉ करेंगे। फाइव पॉइंट 6। ठीक है, तो ये हो गया BN।
5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब देखिए ये क्या कर रहा है, एक 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है इसको दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है, हाफ से ज़्यादा लेकर। ठीक है, देखिए हाफ से हमने ज़्यादा ले लिया, एक आर्क इधर कट करेंगे, एक आर्क इधर कट करेंगे। ठीक है, सेम रेडियस का आर्क लेकर उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक आर्क इधर कट करेंगे, एक आर्क इधर कट करेंगे। ठीक है, अब हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके थ्रू पास करते हुए दोनों पॉइंट को। तो देखिए ये और ये ज्वाइन करेंगे। अब इसको हम थोड़ी बड़ी लाइन लीजिएगा ये। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं x और इसको ले लेते हैं हम y। ठीक है, एक्स वाई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BN का। ठीक है, जो ये क्या कर रहा है, इसको O पॉइंट पे मीट कर रहा है। यहाँ पे हमने O लिया था तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, O है, और ये क्या है 90 डिग्री पे। ठीक है, अब देखिए ये लेंथ हमें इतनी लंबी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितनी, 3.25। तो हम क्या करेंगे, O से 3.25 इस साइड कट करेंगे, O से 3.25 इस साइड कट करेंगे। ठीक है, जरूर। अब कट करने के बाद ये मत सोचिएगा कि यहाँ कट हुआ है तो ये नीचे आ गया, उससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे कोई मतलब, ये ऊपर रहे नीचे रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए हम 3.25 कट कर देते हैं। 3.25 से मतलब 3.2 ही से है। ठीक है, हम 3.25 मेज़र कर लिए हैं। अब यहाँ से 3.25 हमें एक इधर चाहिए और एक इधर भी चाहिए, दोनों साइड तो चाहिए हमें, क्योंकि ये लेंथ 3.25 है दोनों। तो अब इसको लिखेंगे, आपको पता है एक E है दूसरा D है, तो ऊपर हो गया ये E, नीचे हो गया D। अब हम क्या करेंगे, BEN ND और BD ज्वाइन कर देंगे। चलिए हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, देखिए ज्वाइंट हो गया है, हमारा जो रोम्बस है ये कंप्लीट हो गया। ये कितना है, 3.25 सेंटीमीटर, ये कितना है 3.25 सेंटीमीटर, जो इन्फॉर्मेशन, और ये 90 डिग्री। ठीक है, देखिए पूरा हमारा रोम्बस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया। कितना सिंपल था इसका कंस्ट्रक्शन, सिर्फ दो डायगोनल से देखिए हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि बताइए इसकी साइड का मेजर कितना आया, तो आप मेज़र करके बता सकते हैं कितना आया। देखिए हम यहाँ पे मेज़र करते हैं कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 4.2 आ रहा है। कोई भी साइड मेज़र कीजिए, सारी साइड इक्वल होती है रोम्बस की, तो अप्रॉक्स 4.2 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा साइड्स ऑफ रोम्बस इज, या साइड्स ऑफ रोम्बस आर होगा, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, अगर आता है तो लिखते हैं हम। चलिए हम स्टेप्स राइट करेंगे। अब इसको फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम राइट करते हैं स्टेप्स। फर्स्ट हम लिखेंगे ड्रॉ अ रफ स्केच, ड्रॉ अ रफ स्केच। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। सेकेंड, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BN इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। थर्ड, ड्रॉ क्या ड्रॉ किया था हमने, BN पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, जो कि क्या है, XY परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर XY ऑफ किसका, BN का। ठीक है, मीटिंग एट पॉइंट कहाँ पे मीट कर रहा है, O पे मीट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, देखिए जो OX है उस पर एक OE कट किए हम 3.25 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन OX कट ऑफ, या कट एंड आर्क भी लिख सकते हैं, कट ऑफ OE इक्वल टू
3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली हम नीचे भी किए थे ओ वाई पे। फिफ्थ, ऑन ओ वाई कट ऑफ ओ डी इक्वल टू 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर ओ ई नीचे ओ डी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया है सबको। तो ज्वाइन बी एन ई बी डी एंड डी एन। ठीक है, अब देखिए हमारा रोम्बस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो हम लास्ट में लिखेंगे 7 बेंट इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कंस्ट्रक्शन और इसका स्टेप्स। चलिए हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, जो कि एक्सरसाइज 4.3 का है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट हमने आपको नहीं करवाया था, कि बोला था कि बाद में करवाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ हम करवा रहे हैं, थर्ड होमवर्क में देंगे। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड रेक्टेंगल ओके इन विच ओके इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, के इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो रेक्टेंगल का नेम क्या है, ओके। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से कर लेते हैं ओके ए वाई। बस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करिएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है ओके इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये ओके 7 है, तो इधर भी क्या होगा 7। और क्या दिया हमें, के दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए तो इधर भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। देखिए हमें 2 इन्फॉर्मेशन दी थी, 2 इन्फॉर्मेशन से हमने 2 और लिख ली। अब देखिए 4 साइड सिर्फ दिया है। 4 साइड से तो कोई कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा ही नहीं है। या तो 4 साइड और 1 डायगोनल हमें चाहिए। तो डायगोनल हम फाइंड कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो टाइम लगेगा। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री की। तो देखिए हम सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आराम से। वो केस आपकी बुक में दिया नहीं था 4 साइड और 1 एंगल का, लेकिन 4 साइड 1 एंगल से भी कंस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए वो हम बता देते हैं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी 90 ले लीजिए, तो 3 साइड्स 2 एंगल का भी लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये केस तो मैंने बताया था, लेकिन चलिए हम आपको नया बताते हैं। 4 साइड और 1 एंगल से भी कंस्ट्रक्शन हो जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे दिया बस वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन आपको करना है। तो सबसे पहले हम वाई ले लेते हैं वाई हम ले लेते हैं, कितना है 7 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट, वाई ए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें वाई पर कितना एंगल चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। तो हम पहले 90 डिग्री ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले हम एंगल ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि साइड का हमें कुछ पता ही नहीं है ये कहाँ कट करेंगे। ठीक है, पहले हम 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। बताइए 90 डिग्री आपको कंपास से हो जाएगा। तो 90 डिग्री के लिए हमें 60 डिग्री एक आर्क कट करना पड़ेगा, एक आर्क 120 कट करना पड़ेगा। ठीक है, और एक आर्क 60 डिग्री से आप कट करेंगे और एक आर्क 120 से, तो बीच में 90 बनेगा। ठीक है, चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ये हो गया 90 डिग्री का रे। ठीक है, देखने में थोड़ा तिरछा लगता है लेकिन रहता 90 डिग्री है। अब देखिए हमें ये जो रे है ये कितनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर कट करेंगे। तो चलिए हम कट कर देते हैं। सो देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हम कट कर दिए। यहाँ मिला है, कहीं भी मिल सकता है आपको। ये जरूरी नहीं, इससे कोई कनेक्शन नहीं है इसका। तो ये हो जाएगा ओ, दैट इज 5 सेंटीमीटर।
अब देखिए हमें दो इन्फॉर्मेशन और पता है, एक ये और एक ये। तो देखिए अगर हम एक रे यहाँ से 5 सेंटीमीटर का कट कर दें और देखिए ओ से फिर 7 सेंटीमीटर का है, तो हमें के पॉइंट दोनों का जब इंटरसेक्ट करेगा तो के पॉइंट वहाँ मिल जाएगा। चलिए हम कर देते हैं। तो ये देखिए 5 हमें लेना है, इस साइड भी 5 ऑलरेडी हमने लिया था। चलिए हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। एक आर्क यहाँ से कट करें। अब हमें 7 सेंटीमीटर कट करना है ओ से, तो ओ से कर देते हैं 7 सेंटीमीटर हम कट। ठीक है, अब हम ज्वाइन कर देते हैं। देखिए हमारा रेक्टेंगल जो है वो बन गया है। तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 7 सेंटीमीटर और ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है के। ठीक है, देखिए हमारा ओके जो रेक्टेंगल है वो कंप्लीट हो गया। देखिए 4 साइड और 1 एंगल से भी कंस्ट्रक्शन हो जाता है। उसमें सबसे पहले लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर एंगल, उसके बाद बाकी। ठीक है, सो अब देखिए आपको एक नया केस मिल गया है 4 साइड और 1 एंगल का। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं, इसका स्टेप्स लिख लेते हैं। सो फर्स्ट ड्रॉ अ रफ स्केच। ठीक है, सेकेंड ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट वाई ए इक्वल टू, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट वाई ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। थर्ड, with y as a center, draw an angle of 90 degree using compass. तो with y as a center, draw an angle of 90 degree through या using compass। ठीक है, फोर्थ, फिर हमने क्या किया था, अगेन विथ y एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कट एंगल रे एट O। ठीक है, या इंटरसेक्टिंग एंगल रे एट O। तो हम लिखेंगे अगेन विथ y एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क of radius 5 centimeter intersecting angle ray at O। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया था, ए सेंटर से एक आर्क कट किया था 5 सेंटीमीटर और ओ सेंटर से एक आर्क कट किया था 7 सेंटीमीटर। तो चलिए फिफ्थ हम करते हैं, विथ ए एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, विथ ए एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सिक्स्थ हो जाएगा विथ ओ एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर intersecting previous arc एट के। जो प्रीवियस आर्क था उसको के पे कट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन O टू के एंड A टू के। O को के से ज्वाइन करेंगे, A को के से करेंगे। ठीक है, एट्थ, फिर हमारा जो रेक्टेंगल है वो कंप्लीट हो गया। लास्ट में लिखेंगे ओके इज दी required rectangle। OK is the required rectangle।
ठीक है, समझ में आ रहा है। रेक्टेंगल कंस्ट्रक्शन, अगर हमें सिर्फ दोनों साइड्स दी हुई हो तो हम अपोजिट साइड्स इक्वल करके लिख लेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर दिए लिखना, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखनी थी, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी जरूर लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा वी नो दैट opposite sides of rectangle are equal। ठीक है, भूल गए बताना आपको, तो क्या हो गया था, ओके दिया था, तो ओके इक्वल टू वाई ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और के ए दिया था, के ओ वाई के बराबर हुआ था, के ए इक्वल टू ओ वाई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री। तो हमने सिर्फ एक लिया था, एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये जरूर लिख दीजिएगा, ऑल एंगल्स 90 डिग्री है, मेरा एक से काम चल जाएगा, आप चारों लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम होमवर्क बता देते हैं आपको आपका। सो होमवर्क देखिए क्या है, एक्सरसाइज 4.3 का एक क्वेश्चन बच गया था, फोर्थ मैंने बता दिया, थर्ड आपको होमवर्क में करना है। क्या है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम हियर इन विच एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ई ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल आर इक्वल टू 85 डिग्री। तो हम आपको पहले बता देते हैं इसका रफ स्केच एक बार। पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये जाएगा एच ई। अब देखिए एक चीज़ और आप कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क हम आपको बताते हैं, छोड़िए हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया आर 85 डिग्री, तो आर पहले आप नीचे लिख लीजिए, आर हो गया ना फिक्स, तो एच ई ए आर, सही, एच ई ए आर 9, क्योंकि एंगल यहाँ पे बना है ना, तो आपको कंस्ट्रक्ट करने में आराम रहेगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क करिएगा, एंगल वाला नीचे ही लिखा करिए। तो ये हो गया एच ई 5 सेंटीमीटर और ई ए कितना है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये इसके इक्वल हो गया 5 और ये इसके इक्वल हो गया 6। तो देखिए जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया था, 4 साइड्स और 1 एंगल से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा बहुत आराम से। 85 डिग्री आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ करिएगा, ठीक है, कंपास से तो होगा नहीं, तो प्रोटेक्टर से करिएगा, आराम से हो जाएगा। पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, ऑल अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ये इसके इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये इसके इक्वल 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए आपको और एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आप कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 साइड और 1 एंगल का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 4.5 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, वो एक्सरसाइज मैंने अभी आपको करवाई नहीं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं। ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए दोनों डायगोनल की लेंथ दी है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था सेम वही क्वेश्चन है। डायगोनल की लेंथ दी है, मीन्स ये रोम्बस है। तो रोम्बस का कोई नेम नहीं दिया, आप अपने आप से लिख लीजिए ए बी सी डी। एक डायगोनल की लेंथ है 5.2, वो आप पे डिपेंड करता है, अगर इधर 5.2 ऐसे लेना चाहे तो ऐसे ले लीजिए, 6.4 भी ले सकते हैं। तो एक डायगोनल की लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर और दूसरे की लेंथ है 6.4 सेंटीमीटर। तो पहला वाला क्वेश्चन जैसे मैंने कराया था, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये ओ हो गया, 5.2 है ये, 6.4 का हाफ करके कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा। सेम उसी टाइप का तो क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, हम आई होप आपको ये समझ में आ गया है, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले जो दोनों क्लास वर्क वाला करिएगा, स्टेप्स लिखिएगा, उसके बाद ये दोनों करिएगा, पूरा चारों क्वेश्चन कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का बताएंगे। Thank you for watching and see you in the next video.